नमस्कार साथियों और प्यारे विद्यार्थियों। मैं आर्य क्लास यूट्यूब चैनल के अंतर्गत हंसराज आर्य सभी विद्यार्थियों और साथियों का बहुत बहुत स्वागत और जो है अभिनंदन करता हूं। और आज जो है सभी साथियों और विद्यार्थियों को दीपोत्सव जो त्योहार है उसके मैं सभी को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स और प्यारे साथियों, आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो साम्राज्यवाद के संदर्भ में जो है हम प्रमुख जो बातें हैं उसके संदर्भ में हम चर्चा करने वाले हैं। और देखिए, साम्राज्यवाद साधारणतः अर्थ में जब हम बात करते हैं तो साम्राज्यवाद दूसरे प्रदेशों को जीत करके अपने क्षेत्र में मिलाना, अपने राज्य में मिलाना और राज्य का विस्तार करना ही जो है साम्राज्यवाद कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जो साम्राज्यवाद है वो साधारणतः बोलचाल की भाषा में साम्राज्यवाद से विशाल भूखंड में फैले हुए राज्यों का बोध होता है। और राजनीतिक वैज्ञानिकों द्वारा इसके दो अर्थ बताए गए हैं। एक तो शुद्ध भौतिक लाभ के लिए कमजोर जातियों का आर्थिक शोषण जो है के प्रति प्रगतिशील राज्यों का जो कर्तव्य होता है कि जो प्रगतिशील जो राज्य होते हैं वो कमजोर जातियों या कमजोर राज्यों का क्या करते हैं, शोषण करते हैं। इस बात का भी जो है साम्राज्यवादी जो विचारधारा है वो परिचायक है। इसके अलावा और जो है परंतु इन दोनों विचारधाराओं में अतिबाध्यता देखने को मिलती है और कोई साम्राज्य शोषण की निश्चित योजना के अनुसार आगे नहीं बढ़ता है। उन्हें किसी साम्राज्यवादी राज्य द्वारा पिछड़े हुए लोगों की उन्नति के लिए साम्राज्य की स्थापना करता है। आधुनिक युग में साम्राज्यवाद की सटीक परिभाषा देना काफी मुश्किल कार्य है, क्योंकि साम्राज्यवाद ने विभिन्न रूप धारण कर लिया। सीडी वंश का कथन है कि साम्राज्यवाद अनेक मित्र देशों की जाति की विधि और शासन की एक ही पद्धति को प्रकट करने वाला नाममात्र है, जो अंतर्राष्ट्रीयता के लक्ष्य का केंद्र बिंदु है, जिसके द्वारा प्रांतीय राष्ट्रीयता का प्रतिकार होता है। प्रोफेसर सुमन का कहना है कि चाहे कितने बयान किए जाए और नैतिकता का चाहे कितना झंझोरा पीटा जाए, यथार्थता यह है कि अधीन देशों का शक्ति और हिंसा के बल पर विदेशी राज्य स्थापित करना ही क्या कहलाता है, साम्राज्यवाद। टीकाने की परिभाषा है कि साम्राज्यवाद उस नीति का नाम है जिसका उद्देश्य साम्राज्य का निर्माण करना, उसका संवर्धन करना तथा संरक्षण करना होता है। अर्थात एक विशाल आकार का राज्य जो अनेक न्यूनाधिक स्पष्ट राष्ट्रीय इकाइयों को मिलाकर के बना है और केंद्रीकृत इच्छा के अधीन हो। साम्राज्यवाद को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि साम्राज्यवाद शासन का वह होता है। ध्यान देना ये स्टूडेंट्स, इस साम्राज्यवाद शासन का वह रूप है। साम्राज्यवाद शासन का वह रूप है जिसके अनेक राज्य प्रदेश शामिल है, जिसमें अनेक राज्य अनेक राज्य या प्रदेश शामिल है, जिसमें अनेक राज्य या प्रदेश क्या हो, शामिल हो। और जो है अनेक राज्य प्रदेश शामिल हो तथा वह विदेशी राज्य के अधीन हो, तथा वह विदेशी राज्य के अधीन हो, तथा उसका प्रधान उद्देश्य इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, प्रधान जो उद्देश्य होता है जो होता है वो साम्राज्यवादी राज्य का हित होता है। साम्राज्यवादी राज्य का हित हो, साम्राज्यवादी राज्य का क्या हो, हित हो। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स और प्यारे साथियों, देखिए कि साम्राज्यवादी शासन का वह रूप है जिसमें अनेक राज्य प्रदेश शामिल हों और तथा वह विदेशी राज्य के अधीन हो, तथा उसका जो प्रधान उद्देश्य होता है वो साम्राज्यवादी राज्य का क्या होता है, हित होता है। अर्थात जो शासनकर्ता होता है, जिसने अधिकार किया है उस प्रदेश पर, उसका मोस्टली रूप में स्वयं का जो हित होता है उसको प्रधानता दी जाती है। तो ये साम्राज्यवाद।
ठीक है, ये साम्राज्यवाद होता है। साम्राज्यवाद इम्पीरियलिज्म का मतलब साधारणतः शब्दों में दूसरे प्रदेशों को जीत करके अपने क्षेत्र में मिलाना और राज्य का विस्तार करना ही जो है साम्राज्यवादी पॉलिसी कहलाती है। और जैसा पहले साथियों और विद्यार्थियों हम सब जानते हैं कि एशिया और जो अफ्रीका महाद्वीप के ज्यादातर जो कंट्रीज थे, राज्य थे, वो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के क्या रहे हैं, शिकार रहे हैं। ठीक है, तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो साम्राज्यवाद जो होता है, साम्राज्यवाद शासन का वह रूप है जिसमें अनेक राज्य या प्रदेश शामिल हों तथा वह विदेशी राज्य के अधीन हो, और उसका जो प्रधान उद्देश्य होता है वो साम्राज्यवाद, जो साम्राज्यवादी होता है जिसने अधिकार किया है उसको अपने क्षेत्र में मिला है, उसके हित को क्या दी जाती है, सर्वोपरिता दी जाती है। इसके अलावा साम्राज्यवाद के जो विकास के कारण है, आगे हम बात करेंगे साम्राज्यवाद के विकास के कारण। साम्राज्यवाद के विकास के कारण, देखिए साम्राज्यवाद के जो विकास के जो कारण हैं, ये स्टूडेंट्स, इसके जो विकास के जो कारण हैं, विकास के कारणों में एक तो सबसे पहले अपन बात करते हैं राजनीतिक कारण। कौन से कारणों की? राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण, और जो राजनीतिक कारणों में फर्स्ट जो आता है वो आता है मानव का स्वभाव। मानव का स्वभाव, इसका स्वभाव, मानव की स्वभाव के संदर्भ में जो है राजनीतिक कारणों के अंतर्गत इसको शामिल किया है। और इसमें जो है कि अनेक जो राजनीतिक शास्त्री हैं, राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, वो मानव स्वभाव की व्याख्या करते हुए कहा है कि स्वभावतः जो व्यक्ति शक्तिशाली होता है वह दुर्बल व्यक्ति पर प्रभुत्व जमाना चाहता है, और यह मनुष्य का स्वभाव है कि वह दुर्बलों को दबाए तथा उसके ऊपर अपना आधिपत्य कायम रखें, इससे जिसके लाठी उसकी भैंस वाली कहावत क्या होती है, सरितार्थ होती है। यानी जो शक्तिशाली का हित होता है वो क्या होता है, न्याय होता है। ठीक है, तो ये राजनीतिक कारणों में एक तो मानव का स्वभाव आता है। इसके अलावा यह सिद्धांत प्राचीन समय के सभी युद्धों का विदेशी आधिपत्य के पीछे पाया जाता है, और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक कुछ शक्तिशाली राष्ट्र जो थे वो कमजोर राज्यों पर शासन करते रहे, परंतु अब साम्राज्यवाद का यह जो है लगभग क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, राजनीतिक कारणों के अंतर्गत जो है जो मानव का जो स्वभाव है कि दुर्बल व्यक्ति पर जो है प्रभुत्व कायम करना, स्थापित करना, जो है कमजोर व्यक्ति पर, वो मानव का स्वभाव है। लेकिन 20वीं सदी से पहले था, और जो है जो शक्तिशाली जो राष्ट्र को कमजोर राज्यों पर शासन करते रहे, लेकिन अब ये क्या हो गया, समाप्त हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो विजय की इच्छा। विजय की इच्छा, ये भी जो है साम्राज्यवाद के विकास का एक कारण रहा है। विजय की इच्छा, जिसके अंतर्गत की प्राचीन समय में अधिकांश साम्राज्यों के निर्माण में विजय की इच्छा नहीं थी, जिसमें फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें कि अशोक, सिकंदर, सीजर आदि द्वारा अपने साम्राज्य के विस्तार का एकमात्र दृष्टिकोण दुर्बल राज्यों पर विजय प्राप्त कर अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि करना था। मुसोलिनी कहता था कि फासिस्ट राज्य शक्ति साम्राज्य की इच्छा है, और रोमन परंपरा का आधार है, बल्कि फासिस्ट विचारधारा में साम्राज्यवादी विचार का अर्थ केवल प्रादेशिक, सैनिक और व्यापारिक अभिवृद्धि नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक विस्तार की क्षमता इसमें क्या रहा है, शामिल रहा है। इसके बाद में जनसंख्या की अधिकता, हर जो विकास का जो कारण है जनसंख्या की अधिकता, ये भी जो है साम्राज्यवाद के विकास का एक कारण था। कौन सा? जनसंख्या की अधिकता। ठीक है, तो प्यारे साथियों और डियर स्टूडेंट्स, जो है जनसंख्या की अधिकता भी जो है इसके विकास के कारण रही है कि देश की भूमि और उपज के अनुपात में आबादी में जब ज्यादा वृद्धि हो जाने के कारण भी अनेक साम्राज्यवादी देशों द्वारा अतिरिक्त भूमि की खोज में और अन्य राज्यों पर आक्रमण किया गया, विजय प्राप्त कर अपने अधीन किया गया। उदाहरण के लिए जापान द्वारा जो है कोरिया, फॉर्मास, मंचूरिया आदि देशों तथा इटली के द्वारा लीबिया, सोमालिलैंड आदि प्रदेशों पर किए गए अधिकार को लिया जा सकता है, किंतु वास्तव में ऐसे प्रदेशों में साम्राज्यवादी देशों की नगण्य जनसंख्या ही बस सके। इसके बाद में आता है उग्र राष्ट्रवाद। और तो जो है उग्र राष्ट्रवाद,
उग्र राष्ट्रवाद। और जो उग्र राष्ट्रवाद है इसके अंतर्गत जो है कि किसी राष्ट्र की जनता द्वारा अपनी जाति को अन्य राष्ट्रीयताओं से अधिक सभ्य और सुसंस्कृत समझना तथा दूसरों को नीच दृष्टि से देखना ही जो है क्या कहलाता है, उग्र राष्ट्रवाद कहलाता है। और जाति सर्वोच्चता की भावना लास्ट में सैन्यवाद में बदल जाती है। अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करने हेतु दूसरी जातियों को शक्ति के माध्यम से अपने अधीन करने का प्रयास किया जाता है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद गोरे आदमी का ऊर्जा और जर्मनी में हिटलर के शासन के समय जर्मन जाति सर्वोच्चता की भावना उग्र राष्ट्रवाद को कहते हैं देगी। तो ये तो मोस्टली रूप में जो है कौन से रहे हैं, राजनीतिक कारण। उसके बाद में अपन जो बात करते हैं आर्थिक कारण। फर्स्ट राजनीतिक कारण और इसके बाद में आर्थिक कारण, इकोनॉमिक कॉजेस। ठीक है। और जो आर्थिक कारण है उसमें एक तो जो है कच्चे माल की आवश्यकता, पहला जो आता है कच्चे माल की आवश्यकता। कच्चे माल की जो आवश्यकता है इसके कारण से भी जो है साम्राज्यवाद का जो है विकास होता है। और आर्थिक आंतरिक औद्योगिकरण के लिए जो साम्राज्यवादी देश थे अपने अधीन देशों से कच्चा जो माल है वो प्राप्त करते थे। इसके बाद में उपभोक्ता बाजार, सेकंड उपभोक्ता बाजार, सेकंड आता है उपभोक्ता बाजार। देखिए उपभोक्ता जो बाजार है ये चैम्बरलैन का कथन है कि साम्राज्य वाणिज्य है, तैयार माल की खपत हेतु प्रत्येक औद्योगिक राष्ट्र को बाजार की आवश्यकता होती है और साम्राज्यवादी देशों द्वारा जो उपभोक्ता माल तैयार किया जाता था उसकी खपत के लिए वे अन्य देशों को अपने अधीन रखने की कोशिश करते थे। और ब्रिटिश माल की खपत हेतु भारत भी एक बड़ा जो क्या था, बाजार। ठीक है। जैसा भारत पर जो है अंग्रेजों का जो है शासन रहता है, ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हुआ। उसके बाद में अतिरिक्त पूंजी, नेक्स्ट जो आता है अतिरिक्त पूंजी भी जो है साम्राज्यवाद के विस्तार का कारण बने। और व्यापार एवं औद्योगिक वृद्धि के फलस्वरूप साम्राज्यवादी देशों के पास काफी पूंजी जमा हो जाती थी। इसको चालू रखने तथा उससे अधिकाधिक पूंजी कमाने हेतु तथा उस पूंजी को दूसरे देशों के उत्पादन में लगाया जाना आवश्यक था। और प्राचीन देशों में निजी पूंजी निवेश कर साम्राज्यवादी देश उस देश के आर्थिक जीवन पर पूर्ण अधिकार कर लिया जाता था। वर्तमान में अमेरिका की डॉलर कूटनीति इसी का जो है, इसी नीति का क्या है, प्रतिफल। ठीक है। नेक्स्ट आर्थिक लाभ के लिए फोर्थ जो आता है आर्थिक लाभ। आर्थिक लाभ ये भी जो है साम्राज्यवाद का कारण रहा है। और साम्राज्यवाद प्राचीन देश के कुछ व्यक्तियों और वर्गों के लिए आर्थिक लाभ का साधन सिद्ध होता है। प्राचीन देश में उनको बड़ी नौकरियां मिल सकती हैं तथा कल कारखाने खोलने का अवसर मिल सकता है और विभिन्न प्रकार के आमदनी के रास्ते खुल जाते हैं। अंत में यह निहित स्वार्थ पर उदाहरण कर लेता है। साम्राज्य को बनाए रखने के लिए अपनी सरकार पर हमेशा दबाव बनाए रखते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो तीसरा जो कारण आता है वो आता है धार्मिक कारण। थर्ड नंबर पे धार्मिक कारण। धार्मिक कारण भी जो साम्राज्यवाद के विस्तार का विकास में इसने बड़ी भूमिका अदा की है। और जो 17वीं शताब्दी में साम्राज्यवाद के प्रचार में जो है मोस्टली रूप में धर्म का बड़ा योगदान रहा। लिविंगस्टोन ने ईसाई धर्म के द्वारा ही अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य का मार्ग खोला और अनेक साम्राज्यों की स्थापना में पहले धर्म ने रास्ता दिखाया। तो लास्ट में आता है मानवीय कारण। धार्मिक कारण के बाद में मानवीय कारण, ये फोर्थ कारण है। ठीक है। तो मानवीय कारणों में कि मानवीय कारणों से भी प्रेरित होकर सभ्य जातियों द्वारा पिछड़ी जातियों के क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया जाता है और उनके द्वारा पिछड़ी जातियों के अज्ञानपूर्ण परंपराओं, व्यंजन आदि को परिवर्तित करने का प्रयास किया गया। परंतु इस प्रयासों की सबसे बड़ी खामी यह रही कि सभ्य जातियों द्वारा अपने विचारों और मूल्यों को पिछड़ी जातियों पर थोपा गया। वस्तुतः मानवता के स्तर के बावजूद साम्राज्यवादी देशों के द्वारा प्राचीन देशों की सार्वजनिक शिक्षा, सफाई, जनता के उत्थान आदि पर खर्च नाममात्र का जो है किया गया। इसके बाद में हम बात करते हैं साम्राज्यवाद के विभिन्न रूप। देखिए विकास के आधार पर साम्राज्यवाद के दो रूप हैं, एक पुराना साम्राज्यवाद और एक नया साम्राज्यवाद। एक तो जो है पुराना साम्राज्यवाद
और सेकंड जो रूप देखने को मिलता है नवीन साम्राज्यवाद। एक पुराना साम्राज्यवाद और एक जो है नवीन साम्राज्यवाद, ये इसके रूप है। कितने रूप हैं? 2 रूप हैं। एक तो पुराना साम्राज्यवाद है और एक कौन सा है? नवीन साम्राज्यवाद। जो है पुराना साम्राज्यवाद और नया साम्राज्यवाद, पुराने साम्राज्यवाद को प्रत्यक्ष और उपनिवेशवादी कहा जाता है। इसके अंतर्गत साम्राज्यवादी जो देश थे वो पिछड़े हुए देशों को अपने अधीन कर लिया जाता था और साम्राज्यवादी देशों द्वारा पराधीन देशों का शासन संचालन किया जाता था। पराधीन देश का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता था और वह उपनिवेश का रूप जो है क्या कर लेता था? धारण कर लेता था। प्रिय विद्यार्थी, पुराने साम्राज्यवाद के अंतर्गत आता है तथा उपनिवेशवाद का रूप धारण, परंतु आधुनिक साम्राज्यवाद का रूप अप्रत्यक्ष होता है और उपनिवेश बसाने की प्रवृत्ति नहीं होती है। और साम्राज्यवादी देश अन्य राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक माध्यमों से पिछले देशों की शासन सत्ता को अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं? इनडायरेक्टली रूप में उसको कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, नियंत्रण स्थापित करते हैं और उसको अपने स्वार्थ के अनुसार प्रयोग में लाते हैं। अप्रत्यक्ष साम्राज्यवाद के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे पट्टा, रक्षित और अर्धरक्षित राज्य, आर्थिक नियंत्रण, चुंबकीय नियंत्रण, अनौपचारिक नियंत्रण, प्रभाव क्षेत्र साम्राज्य। इसके अलावा बंद द्वार नीति, खुली द्वार नीति, संरक्षण पद्धति और सैनिक गठबंधन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स और प्यारे साथियों, आज की क्लास के अंतर्गत हमने साम्राज्यवाद के संदर्भ में देखा, जो कि एक जो है महत्वपूर्ण विचारधाराओं में आती है साम्राज्यवादी विचारधारा। साम्राज्यवाद के विकास के जो है प्रमुख जो कारण रहे हैं, जैसे राजनीतिक कारण, और राजनीतिक कारणों के अंतर्गत हमने मानव स्वभाव के बारे में संदर्भ में कुछ राजनीति शास्त्री बताते हैं। और इसके अलावा विजय की इच्छा, जनसंख्या की अधिकता, उग्र राष्ट्रवाद, ये इसने साम्राज्यवाद के विकास में अपना क्या दिया? योगदान दिया। उसके बाद में आर्थिक कारणों के अंतर्गत भी कच्चे माल की आवश्यकता, उपभोक्ता बाजार, इसके अलावा अतिरिक्त पूंजी, आर्थिक लाभ और धार्मिक कारण और मानवीय कारण के कारण से साम्राज्यवाद का क्या हुआ है? विकास हुआ। प्यारे साथियों और प्रिय विद्यार्थियों, मेरे द्वारा समय समय पर आपको कंटेंट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, निश्चित रूप में जो है हम सबके लिए जो है उपयोगी होंगे। तो मुझे और अधिक मोटिवेट करने के लिए आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मेरे लिए जो है मोटिवेट करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ क्लास को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक सभी विद्यार्थियों और साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद।